अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि सैमसंग ने एक हाई रेजोल्यूशन अंडर डिस्प्ले कैमरा को तैयार कर लिया हुआ है, जो कि सैमसंग के उस स्मार्टफोन के अंदर आएगा जिसको सैमसंग अगस्त के अंदर लॉन्च करेगा। और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि अगस्त के अंदर सैमसंग का जो लॉन्च इवेंट होगा उसके अंदर सैमसंग Z Fold 3 को लॉन्च करेगा। तो इसका मतलब ये है कि सैमसंग ने इस जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा को तैयार किया, सैमसंग उसको लगाने वाला Z Fold 3 के अंदर, यानी कि सैमसंग अपने अंडर डिस्प्ले कैमरा को इंट्रोड्यूस करवाएगा Z Fold 3 के अंदर। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हुए हैं। तो लेट्स सी कि सैमसंग ने कितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा तैयार किया है, क्योंकि अगर हम लोग इस वक्त देखते हैं अंडर डिस्प्ले कैमरा की टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसकी जो हमें पिक्चर की क्वालिटी मिल रही है उसके अंदर रेजोल्यूशन को लेकर काफ़ी इशू है। तो अगर सैमसंग ने एक अंडर डिस्प्ले कैमरा को अपने एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर लगाना और वो भी फोल्डिंग फ़ोन के अंदर, तो मुझे लगता है कि सैमसंग ने इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन को बना लिया होगा, तैयार कर लिया होगा कि वो एक यूजेबल क्वालिटी को प्रोवाइड कर सके और एट द सेम पॉइंट वो एक फ्लैगशिप फोल्डिंग सैमसंग के फ़ोन के स्टैंडर्ड को भी मैच कर सके। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है विंडोज़ 11 के रिलेटेड। तो 24 जून को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 को लॉन्च करने वाला, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। ये विंडो 11 है, आप लोगों के लिए ये फर्स्ट लुक हम लेके आ चुके हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं बताऊँ, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट तो देख रहे हो कि आप लोगों को विंडोज़ 11 के अंदर किसी किस्म की कोई भी बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। बिहाइंड द सीन सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो ISO होगा वो तकरीबन सारा का सारा वही होगा जो कि विंडोज़ 10 वाला आप लोग कह सकते हो कि विंडोज़ 11 के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक नए UI के साथ जंप इन करेगा। बिहाइंड द सीन जितनी भी चीज़ें चल रही होंगी वो सारी की सारी वही चल रही होंगी। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर और कोई प्लेयर है नहीं जिसकी वजह से वो चल रहे हैं। एक एप्पल है और एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकओएस वो सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस के अंदर ही चलता है। और वहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं बजट कैटेगरी के अंदर या फिर दूसरा जो प्लेयर बड़ा वो माइक्रोसॉफ्ट ही है, तो उनकी जो विंडो है वो जैसी भी हो वो चलनी ही चलनी है और हम लोगों ने यहाँ पर क्रैक ही करनी है। तो आप लोग इतनी ज़्यादा डिमांड्स रख नहीं सकते, लेकिन भाई जो इंप्रूवमेंट आप लोगों को ओरिजिनली तौर पर विंडोज़ 11 के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो लेट्स सी कि इनका जब इवेंट होता है उसके अंदर क्या वो कोई नई चीज़ को लेके आते हैं या फिर आइकॉन्स को या फिर UI को या फिर ओवरऑल लुक को ही डिस्कस करते रहेंगे। वैसे आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाली जो लुक है ये कैसी लग रही है। मुझे तो इतनी कोई खास ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही। बात करेंगे लिए अपडेट की जो कि आ रही है S21 FE के रिलेटेड। तो पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ रही थी कि सैमसंग ने S21 FE की जो प्रोडक्शन है उसको सस्पेंड कर दिया हुआ है, क्योंकि जो चिप्स की शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और ये भी चीज़ कही जा रही थी कि मे बी सैमसंग S21 FE को इस साल के अंदर लॉन्च ही ना करे। लेकिन अभी सैमसंग की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसके अंदर उन लोगों ने ये कहा है कि अभी तक हम लोगों ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया कि हम लोगों ने अपकमिंग, एक उन्होंने मेंशन तो नहीं किया ये वाला नाम S21 FE कि हम लोगों ने उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कैंसिल करना है या फिर नहीं करना। मतलब कि अभी वो चल रही है, लेकिन जो इस चीज़ के बारे में रूमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो S21 FE है ये सस्पेंड भी हो सकता है और डेफिनेटली ये डिले तो होगा ही होगा, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं वो इसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Honor 50 के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली Honor 50 का एक नया वेरिएंट, नया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ 3 को डिस्कस करते थे, V50, 50 Pro और Pro Plus को, लेकिन ये वाला जो है ये 50 SE है जो कि Geekbench के ऊपर लिस्ट हुआ है। ये चीज़ कही जा रही है इसके बारे में कि आप लोगों को Dimensity 900 का प्रोसेसर मिलेगा और जो दूसरी की दूसरी स्पेसिफिकेशन होंगी वो भी SE के स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होंगी। मतलब कि ये सबसे लोअर वाला वेरिएंट होगा जो कि बजट कैटेगरी के अंदर आएगा। तो लेट्स सी कि Honor भाई क्या करता है। और एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि Honor भी अब फोल्डिंग फ़ोन्स के अंदर जंप इन करने वाला है डेफिनेटली। वैसे Honor को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फोल्डिंग फ़ोन्स को लेकर, क्योंकि उन लोगों ने जितनी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना वो सारी की सारी हुआई वाली ही होगी। तो वो इजीली अपने फोल्डिंग फोन को मार्केट के अंदर लेके आ जाएंगे। बिहाइंड द सीन ये लोग अभी तक भी जो R&D या फिर जो रिसोर्सेज यूज़ करें वो हुआई के ही कर रहे हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Realme के रिलेटेड। तो फाइनली Realme ने J2 को ग्लोबल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। कल मैं उसका लॉन्च इवेंट भी देख रहा था। अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं, तो भाई Realme काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और कंपेटिटिव प्राइस के साथ आया है। आप लोगों को 6.3 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है, 4500 mAh की बैटरी के साथ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो इसके अंदर आप लोगों को 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। एक मिलेगा 8GB के साथ 256GB वाला जिसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर 86,000 बन रही है, और एक 12GB वाला वेरिएंट भी होगा जिसकी प्राइस तकरीबन 1,12,000 के अराउंड बन रही है। अगर हम लोग इस
इस वक्त देखते हैं ना Mi 11 के ऊपर तो Xiaomi ने 145,000 के प्राइस टैग के ऊपर उसको लॉन्च किया है। अब ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि Realme GT की पाकिस्तान में एक्चुअल प्राइस कितनी होती है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं ना तो आज की डेट के अंदर Mi 11 पाकिस्तान का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है जो कि स्नैपड्रैगन ट्रिपलेट प्रोसेसर के साथ आ रहा है। और मुझे पर्सनली तौर पर लग रहा है कि Realme इस दफ़ा पूरी कोशिश करेगा कि उसकी जो प्राइस हो पाकिस्तान के अंदर वो Mi 11 से कम ही हो, और मुझे लग रहा है कि तकरीबन 1,20,000 के अराउंड कहीं पर ये फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन Realme का क्या गेम प्लान होता है ये चीज़ें तो मैं सारी बाद में ही पता चलेंगी। और आप लोगों को पता है कि जो Realme के फ़ोन होते हैं वो मार्केट से तो थोड़ा सा ओवर प्राइस ही चल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखते हैं ना तो मुझे एक वाइब आ रही है कि Realme GT में भी Mi 11 से सस्ता ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा Realme ने अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको भी इन्हेंस कर दिया, मतलब एक्सपेंड कर दिया। उन लोगों ने 2 चीज़ें कंफर्म कर दी हैं कि आप लोगों को Realme का पैड और लैपटॉप बहुत जल्द लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। आप लोग यहाँ पर जो टीजर पोस्टर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी कि भाई Realme क्या करता है पैड को लेके और अपने लैपटॉप को लेके। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है OnePlus के रिलेटेड। तो OnePlus ने N100 का जो सक्सेसर था N200 उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं तो LCD डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ स्नैपड्रैगन 480 का प्रोसेसर है, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बैक साइड के ऊपर 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। काफ़ी एक बेसिक सा फ़ोन है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो बेसिक से नहीं है क्योंकि 37,000 जिसकी प्राइस बन रही है, और क्योंकि ये एक 5G प्रोसेसर के साथ आ रहा है। अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो N200 है पाकिस्तान के अंदर किस प्राइस रेंज के ऊपर आता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस रेंज बन रही है कन्वर्जन के ऊपर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रही है। और ये वाला जो स्मार्टफोन है एक तो OnePlus का स्मार्टफोन है, दूसरा एक 5G फ़ोन है, और इसकी जो प्राइस होगी तीसरे नंबर के ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओवर होगी क्योंकि अगर हम लोग इस वक्त तक की कंडीशन के ऊपर देखते हैं OnePlus की और यूनाइटेड मोबाइल की तो इतनी कोई ज़्यादा ठीक चल नहीं रही। आप लोग इस स्मार्टफोन के साथ इतनी कोई खास ज़्यादा उम्मीद ना ही लगाइएगा कि अगर ये स्मार्टफोन आप लोगों को 50,000 के ऊपर मिलता तो भाई वहाँ पर A52 है, पोको F3 है, Redmi Note 10 Pro है, तो आप लोग इसका वेट ना ही कीजिएगा। आप लोगों को मैं यही चीज़ रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा नोटिस की होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो OnePlus के फ़ोन्स होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये चीज़ आप लोग अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि मोस्टली जो OnePlus के स्मार्टफोन्स हैं उनको उनके UI की वजह से काफ़ी ज़्यादा पहचाना जाता है। लेकिन अगर आप लोग किसी भी रेंज के अंदर चले जाओ वहाँ पर आप लोगों को सैमसंग का कोई ना कोई फ़ोन मिल जाता है, और मेरी नज़र के अंदर पर्सनली तौर पर जो सैमसंग का One UI है वो OnePlus के UI से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और मुझे लगता है कि OnePlus की जो टीम है पाकिस्तान के अंदर उनको थोड़े से होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, थोड़ी जो स्ट्रेटजी उसको चेंज करें वो लोग, क्योंकि हर कंट्री के अंदर जो मार्केट होती है वो डिफरेंट होती है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि जो ग्लोबली भी OnePlus का पूरा एक ट्रेंड था ना, क्रेज था, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। OnePlus की जो स्ट्रेटजीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरी चल रही हैं, तो आप लोग OnePlus के फ़ोन्स को कंसिडर करने से पहले लाजमी तौर पर अपनी जो रिसर्च है और जो थॉट्स हैं उनको कंबाइन कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही है। वीडियो खत्म करते हैं। जानने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।